मुझे यकीन था तुम जैसी हो वैसी नजर नहीं आती। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माफी मांगने के लिए। माफी? किसकी गलती की? हमने तुम्हें गलत समझा। आपने तो खैर कभी समझा ही नहीं सर, और ना ही कभी समझने की कोशिश की। हमें माफ कर दो सादिया, हम दोनों ने तुम्हें अपनी अपनी जगह बुरा भला कहा। चांदनी का हक बनता था उसने मुझे जो कुछ कहा, और आपका भी कोई कसूर नहीं है। चांदनी की रोशनी के सामने एक छोटे से तारे की रोशनी कहाँ नजर आती है? तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मोहब्बत में, अपनी मोहब्बत की खातिर लोग क्या कुछ नहीं करते। नहीं सादिया, गलत राह चुनी थी तुमने मुझसे पूछ तो लिया होता, मशवरा तो ले लिया होता, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाती। रास्ता तो अंधों को दिखाया जाता है चांदनी, और मुझे सारे रास्ते सही और साफ नजर आते हैं। मेरी आंखें सलामत है। आंख सलामत अंधे लोग तुम जैसे ही होते हैं सादिया। जो जाहिद जमाल जैसे शख्स से जानबूझकर शादी कर ले, मैं उसे आंख वाला नहीं कह सकता। तुमने शादी नहीं खुदकुशी की है सादिया। मैंने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत और बामकसद बनाया है। मैंने कतार में चलती हुई चूंटियों से सीखा है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो उसका नेमुल बदल ढूंढ लिया जाए, और मैंने ढूंढ लिया। अब आप लोग इसे मेरी खुदगर्जी समझें या कुछ और। नहीं सादिया, तुमने किसी की मोहब्बत में जाहिद जमाल से शादी की है। मैंने मोहब्बत के लिए सब कुछ किया, लेकिन किसी और की मोहब्बत के लिए नहीं, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी जात को तस्कीन पहुंचाने के लिए। और अगर मेरी वजह से आप दोनों को तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ कर देना। मैं मजबूर थी, बहुत मजबूर। यस, ये है वो फाइल। इसमें रिफ़त और इंतज़ार का निकाहनामा भी है और तलाकनामा भी, और ये शादी की तस्वीर है। उनकी आज रात की प्लानिंग है। अब आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए। मास्टर ज़ीशान से क्या बातें कर रही थी तुम? ज़ीशान एक शरीफ और बेज़रर आदमी है, उससे कोई भी बात की जा सकती है।
ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मैं तुम्हारा खाविंद हूं। अच्छी तरह जानती हूं कि तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम ये भूल गए हो कि तुम सिर्फ मेरे खाविंद हो, मालिक या खुदा नहीं हो। बकवास बंद करो। खाविंद मालिक भी होते हैं और मिजाजी खुदा भी। औरत इतनी बेबस, मजबूर और लाचार नहीं है जाहिद, जितनी तुमने समझ रखी है। अच्छा ये बक बक बंद करो और मुझे ऊंची आवाज में बात मत करना। मैं तो पूछूंगा मैं कि तेरा ज़ीशान से क्या ताल्लुक है? वही जो तुम समझ रहे हो, बिल्कुल वही जो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। मोहब्बत करती हूं मैं उससे। सुना तुमने? और कुछ सुनना चाहते हो तुम? बस है जमाल, अब नहीं। अपना यह हाथ अपने काबू में रखना, वरना इन दोनों हाथों से माजूर कर दिए जाओगे तुम। मैं चांदनी नहीं हूं, जून जुलाई के सूरज की धूप हूं मैं, और ना ही मेरा बाप बेबस इमाम मस्जिद है। मेरे एक इशारे पर ना ही तुम्हारी ये टांगे सलामत रहेंगी और ना ये दोनों हाथ। मलिक इनायत अली की बेटी हूं मैं, तुम जैसे सैकड़ों मज़ारे हैं हमारे। चल चल, जिस मर्जी की बेटी है तू, निकल मेरे घर से। तफौज है यहाँ से। लानत भेजती हूं मैं तुम पर और तुम्हारे इस घर पर। सुना तुमने? रेमती चल। सादिया, वे जाहिद जमाल। सादिया तिये रुक जा तिये। क्यों इस घर को पूरे गांव के सामने तमाशा बना रही है? घर का तमाशा बनाओ या ना बनाओ, हर लड़की को चांदनी मत बनाओ, क्योंकि हर लड़की चांदनी नहीं होती है। जाहिद जमाल रोको इसे, मैं कहती हूँ रोको। जाने दे माँ, इसे भी जाने दे। मैं पूछती हूँ किस किस को जाने दूं? अपनी बुरी आदतों को क्यों नहीं जाने देता? तो क्या करूं? पैर पड़ जाए इसके? या उस मास्टर ज़ीशान की मिन्नत करूं? क्या करूं? बोलिए, बताओ। ठीक, इस मास्टर ज़ीशान को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा जीना आराम कर दिया। ये तो क्या? जाहिद जमाल, मेरी बात सुन ले पुत्र। गुलफाम साहब, ये सिकंदर और जुनैद साहब जो कह रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? तो क्या सर फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करूं? ठीक है सर, थैंक यू। आइए इन पर। करो जाहिद, सुबह से 3 बोतलें पी चुके हो, और कितनी पियोगे? मर जाओगे। मर जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं मरूंगा। आज सबको मार दूंगा, सबको। और वो उस मास्टर ज़ीशान को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
जिंदगी अज़ाब कर दी उसने मेरी। मेरी बात तो सुनो जाहिद, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं मास्टर ज़ीशान को नफरत के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। देखो जाहिद, ये सब जज्बाती फैसले हैं, अकल से काम लो। तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। क्या समझाओगी तुम मुझे? हाँ, क्या समझाओगी? मुझे तो लगता है तू भी मास्टर ज़ीशान से मोहब्बत करती। सब मास्टर ज़ीशान से मोहब्बत करती है, और शादी मेरे से करती, मेरे साथ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा ज़ीशान को। जाहिद, जाहिद, ये क्या कह रही है माँ? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है बेटा? अच्छे लोगों की यही निशानी होती है, जब उन्हें गलती का एहसास हो जाए माफ़ी मांग लेते हैं। मौलवी नूर इस्लाम और साबो भी आए थे। कोई और बात भी हुई? हाँ, उन्होंने चांदनी का रिश्ता तुम्हें देने की ख्वाहिश जाहिर की है। आपने क्या कहा? 2 बेटों के साथ साथ मैं बेटी की माँ भी हूँ बेटा। बेटी वालों की मजबूरी भी समझती हूँ और उनकी खुशी भी। अब तुम इनकार मत करना। हमसे ज्यादा बेटी वालों की मजबूरियां भला और कौन समझ सकता है बेटा। लेकिन माँ, हमारे हालात तो आज भी वही हैं। अब तुम्हारा कोई उज़र, कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा। अब तुम पर ना बहन का बोझ है और ना ही हमने कुछ धूम धड़के से शादी करनी है। निकाह के 2 बोल ही पढ़वाने हैं ना। और रही 2 वक्त की रोटी बेटा, तो वो हर इंसान अपने नसीब की खाता है। औरत अपना नसीब साथ लेकर आती है। अरे तुम मर्द तो हम औरतों पर रोटी कपड़े की खामखा की धौंस जमाते। ठीक है माँ, अब मैं क्या बोलूं? अब कुछ मत बोले भाई, बस चुप करके बैठे। अब मैं झूमर भी मारूंगा और लुड्डी भी डालूंगा। देखें। चला आजा, बस अभी से लुड्डियां डालने लगा। चल दुआ कर अल्लाह वो मौका लेके आए हैं। सिकंदर साहब, आज मेहरबानी और शुक्रिया के लफ्ज़ आपके सामने मुझे छोटे महसूस हो रहे हैं। ठीक कहते हो पुत्र। बंदे का कद जायज नाजायज दौलत से आई खुराक से नहीं, अपने अमाल से बढ़ता है। वाकई सिकंदर साहब, आपने जो काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सिकंदर साहब, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आपने मेरी जिंदगी बचाई। जिंदगी तो मौत की अमानत होती है, जब तक है बस है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने मेरे पापा को असल हकीकत से आगाह किया। जुनैद साहब, आपके पापा की वजह से मुझे कई हकीकतों का इल्म हुआ। उनकी वजह से कई चेहरे मेरे सामने बेनकाब हुए, बल्कि उनकी वजह से मेरी अपनी जिंदगी मेरे सामने बेनकाब हो गई। उनकी वजह से मुझे पता चला
कि एक बहुत बहुत प्यार करने वाली बीवी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपके साथ यूं भी कर सकती है। बहुत बड़ा सबक दिया उन्होंने मुझे। आइंदा मैं जिंदगी में कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करूंगा। सिकंदर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से, ये सब कुछ आपकी वजह से है। आपने मेरे सुहाग और मेरे ससुर की जिंदगी बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप चाहते तो एक लम्हे में मेरी जिंदगी तबाह कर सकते थे। वाकई आप नाम के नहीं, काम के भी सिकंदर हैं। नहीं अब्बा जी, नहीं, मैं अब ज़ीशान से शादी नहीं कर सकती। पर क्यों बेटी? क्या मैंने पूछा था कि आप लोग जाहिद जमाल से मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? जो हो गया उसे भूल जा बेटी। जिंदगी बड़ी कीमती चीज है। हमारी गलती थी, यह तकदीर में यही लिखा था। एक जरा सी भूल के लिए सारी जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहिए। माफ कीजिएगा अब्बा जी, मैंने जिंदगी में कभी आपको ना नहीं की है। आपकी हर बात मानी, पर अब नहीं। अब मैं ना ज़ीशान से शादी करूंगी ना किसी और से। आपका फर्ज पूरा हो गया अब्बा जी, कर ली आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी। और जो मेरी तकदीर में लिखा था वो मिल गया है मुझे। रही बात रोटी की, तो अगर 2 वक्त की रोटी के लिए मैं आप लोगों पर बोझ बन रही हूं, तो मैं किसी घर में जाकर बर्तन मांज लूंगी, किसी ईंटों के भट्टे में मजदूरी कर लूंगी, पर मुझे मजबूर मत करें। मैं अब शादी नहीं कर सकती। बेटी, काश मैंने तुम्हारी मां के बजाय तुमसे मशवरा कर लिया होता। अल्लाह ने मुझे आंख दी थी, काश मैं उससे देख सकता। काश दुनिया के सारे वालिदैन अपनी बेटियों के चेहरे पढ़ने के काबिल हो जाए। अल्लाह उन्हें वो आंख दे जिससे वो अपनी बेटियों के जज्बात पढ़ सके। यहां तो आंख सलामत अंधे लोग वाली बात है। तू मुझ पर बोझ नहीं है, तू तो अल्लाह की रहमत है बेटी, अल्लाह की रहमत। पता नहीं जाहिद जमाल कहाँ रह गया। पहले तो उसने कभी इतनी देर नहीं लगाई।
मासी, 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 मासी वो क्या हुआ बशीरे? इतना घबराया हुआ क्यों है? मासी, जहाज वहां के एक्सीडेंट हो गया। हाय मैं मर गई। एक्सीडेंट? जी मासी, उसे कुछ लोग अस्पताल लेके गए हैं, उस बेचारे को बड़ी चोटें लगी हैं। वे मनूसा, चल मैं मुझे लेके चल अस्पताल जल्दी से, चल जल्दी से, चल 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 मेरा बच्चा। हाँ बेटा, सिकंदर गांव से एक लड़की भगा के ले आया। बहुत सी आंखों में आंसू देकर, ये सोचकर के शहर में जाकर वो खुशहाल हो जाएगा। पगला ये नहीं जानता था कि खुश रहने और खुशहाल होने का परमट ऊपर से आता है। और चाचा, वो लड़की? वफा करना भी अल्लाह की एक नेमत है, और जो लड़की अपने माँ बाप से बेवफाई करके घर से भागती है, उससे वफा करने की अहलियत भी छीन ली जाती है। उस लड़की ने शहर में आके सिकंदर को छोड़ दिया, एक अमीर और बड़े आदमी से शादी कर ली। मेरे गांव की बेटी है, जहां रहे खुश रहे। लेकिन मुझे डर लगता है, मैंने उस लड़की के भाई और मां की आंखों में आंसू देखे। फरिश्तों के साथ धोखा करके कोई जन्नत में कैसे जा सकता है? माफ कर देना बड़े साहब। चाचा, आप भी ना चाहिए ना। मैं तो वहां मरने जा रहा हूं, अपनी मिट्टी की खुशबू में दफन होने की ख्वाहिश लेकर। जिस मिट्टी के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया, जिस मिट्टी में मेरे माँ बाप की कब्र है, और जिस मिट्टी में जीने मरने की हजारों ख्वाहिशें हैं मेरी। चाचा, बोल बेटा। एक बार फिर से क्या पुत्र हुए? अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। पुत्र है। वक्त ने फिर करवट बदली है चांदनी। उसे एक करवट से क्या फर्क पड़ता है ज़ीशान? जब सारा बिस्तर ही सिलवट सिलवट हो चुका हो। बहुत फर्क पड़ता है चांदनी। जमाने की एक करवट उसी को सामने ला खड़ा करती है जो जिंदगी भर का मकसद होता है। लेकिन तब तक जिंदगी के तालाब का पानी इतना गदला हो चुका होता है कि चांद का अक्स भी उसमें मैला मैला नजर आता है। चांद, चांदनी, मोहब्बत कभी मैले नहीं होते, ना ही पुराने। नहीं ज़ीशान, फर्क जरूर पड़ता है।
जून जुलाई की चांदनी में और नवंबर दिसंबर की चांदनी में बहुत फर्क होता है। लोग अंदर हों या बाहर, उससे चांद और चांदनी को क्या फर्क पड़ता है? मान लो ज़ीशान, अब मैं दिसंबर की चांदनी हूं, जिसे देखने के लिए गर्म लिहाफ छोड़कर कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। चांद गवाह है चांदनी। मैंने दिसंबर जनवरी की रातें घर के अंदर नहीं, घर के बाहर गुजारी। बड़ा ही बेकदरा था वो, जिसने सर्दियों की चांदनी को बेवकत कर दी। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में बड़ा अंधेरा है। मुझे चांदनी की बहुत जरूरत है। मैं तो खुद बुझा हुआ दिया हूं, तुम्हारे अंधेरे कैसे दूर करूंगी? ज़ीशान, मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार तुमसे अपनी जिंदगी भर की मोहब्बत और दुखों का सिला मांगती हूँ। और मेरी मोहब्बत का सिला ये है कि तुम कभी मेरी मजबूरियों की वजह नहीं पूछोगे, क्योंकि वजह इरादों को कमजोर करती हैं। और अगर मैं अब कमजोर पड़ गई तो जी नहीं पाऊंगी। मुझसे एक वादा करो ज़ीशान, आज एक वादा करो। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो, मुझे जिंदा देखना चाहते हो, तो मुझे कभी शादी के लिए मजबूर नहीं करोगे। क्योंकि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।